ऐसी 5 गलतियाँ जो तुम्हारी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को एकदम डिस्ट्रॉय कर रही हैं और डे बाय डे तुम्हें बदसूरत बना रही है, जिससे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले हो इन द फ्यूचर। एंड अगर तुम लोगों का गोल है कि तुम्हें मॉडलिंग करनी है, या तुम्हें अच्छा दिखना है, या तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करनी है, या तुम्हें लोगों से ये सुनना है कि यार तू तो अच्छा दिखने लग गया है, या यू आर वेरी गुड लुकिंग गाय, तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं होने वाला। तो तुम्हें क्या-क्या चीज़ें स्टॉप करनी है करनी। नंबर 1 इज़ योर रॉन्ग म्यूइंग पोस्चर। अब वो तुम्हें म्यूइंग के बारे में तो पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता क्विकली बता देता हूँ। म्यूइंग इज़ अ पोस्चर जो तुम्हारी टंग का पोस्चर होता है, एंड वो हेल्प करता है तुम्हारी अपर जॉ को अच्छे से ग्रो होने में। अब तुम्हें मैं जॉ के नाम नहीं बताने वाला, कंफ्यूज नहीं करने वाला ज़्यादा। बस ऐसे मान लो कि म्यूइंग से ना तुम्हारा पूरा का पूरा फेस चेंज हो जाता है अगर तुम टीनेज में ये सारी की सारी चीज़ें करोगे। एंड अगर तुम टीनेज में नहीं हो तो इसके इफ़ेक्ट थोड़े से कम मिलते हैं अगर तुम 18 से ऊपर के हो, बट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलते। तो म्यूइंग कैसे करते हैं? देखो, तुम जब जब एन बोलते हो, एन, एन बोलो मेरे साथ, ऐसे एन वाला एन, यहाँ लेफ्ट में लिखा आ रहा होगा। ये जो वर्ड है एन, जब जब तुम्हारी जीभ एन बोलते टाइम ऊपर टच होती है ना, वहाँ से अपनी जीभ को टच करके अपने ऊपर वाले पैलेट पे ऐसे करके टच करवा लो। अब जब से तुमने एन बोला तो ये जीभ ऐसे टच हुई, जैसे यहाँ पे ऐसे टच हुई, एंड देन ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है, इसे तुम्हें अपनी अपर पैलेट पे, मतलब ऊपर वाले जबड़े पे यूँ लगा लेना है। बस इतना सा काम होता है म्यूइंग में, और कुछ नहीं होता। बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो टंग होती है उसकी जो टिप होती है ना, ये इसको ना अपने अपर टीथ पे लगा लेते हैं, मतलब आगे वाले टीथ पे, तुम्हें डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे लगा लेते हैं, जो कि नहीं लगाना। जिस वजह से तुम्हारे जो दाँत हैं वो आगे की तरफ ग्रो होने लग जाएँगे, क्योंकि उन पे पड़ता है कंटीन्यूअसली प्रेशर, एंड प्रेशर से ही हमारी जो बोन है वो टेढ़ी-मेढ़ी रिमॉडल होने लग जाती है। बेसिकली म्यूइंग में भी यही होता है, जब तुम ऊपर की साइड प्रेशर लगाते हो और लेफ्ट और राइट में जब तुम्हारी जीभ अपने आप प्रेशर लगाती है, जब तुम ऊपर चिपका के रखते हो, तो तुम्हारी जॉ वाइड होती है एंड मैस्कुलिन लगती है। एंड किसको वाइड जॉ और मैस्कुलिन जॉ नहीं चाहिए, किसको नैरो जॉ चाहिए। राइट गाइस? तो इस चीज़ को अभी-अभी ठीक करो एंड अपने व्यूइंग पोस्चर को करेक्ट करो, अगर तुम गलत कर रहे थे तो, ठीक है? इससे तुम्हारा पूरा का पूरा फेस भी अच्छे से ग्रो होगा एंड बेकार भी नहीं होगा। नंबर 2 इज़ योर रॉन्ग स्लीपिंग पोज़ीशन। अब अगर तुम लोग एक ही साइड पे फेस करके सोते हो, उससे क्या होता है, तुम्हारी ना लेफ्ट साइड पे जैसे तुम सो रहे हो फेस करके, ऐसे सो रहे हो, तो तुम्हारी लेफ्ट साइड पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। एंड जैसा मैंने बताया था, रीमॉडलिंग कब होती है, जब तुम्हारी किसी भी बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपने हाथ पे यहाँ पे प्रेशर लगाने लग जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी जो हड्डी है वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाएगी, नहीं। हमारे जो अपर पैलेट होता है और जो हमारे पूरा का पूरा स्कल है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलके बना है। तो इस वजह से इसमें ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कर जाती हैं, एंड हमारा जो अपर जो है ना वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसी वजह से वो अनइवन भी हो जाती है और ग्रो भी हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तुम ऐसी चीज़ें करते हो। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब-जब तुम सो रहे हो तो एक ही साइड पे सिर करके ना सोओ, जिससे तुम्हारी लेफ्ट वाली साइड पे अजीबो-गरीब चीज़ें हो सकती है, या राइट साइड पे। एंड ऐसे ही अगर राइट साइड पे सोते हो फेस करके, तो सिर्फ राइट साइड पे मत सो, दोनों को इक्वली रखो। जैसे कि अगर तुम आज लेफ्ट साइड पे सो रहे हो तो कल राइट साइड पे सोना, एंड अगले दिन फिर लेफ्ट साइड पे सोना, या अगर 2 दिन लेफ्ट साइड से पे सो गए तो 2 दिन राइट साइड पे ही सो। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं जानता हूँ ये थोड़ा-सा तुम्हें अजीब लग सकता है करना, कि भाई अब सोते टाइम कौन इतना ध्यान दे, बट जितना तुम अपने हाथ में कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि तुम सोते टाइम बस ये ध्यान रखो कि राइट साइड में सोना है, तो तुम्हारी लुक्स खराब नहीं होगी, एंड अगले दिन लेफ्ट साइड में सो जाना। एंड इसे ट्रैक मत करने लग जाना कि भाई मुझे याद नहीं होता ये वो, तो भाई ऐसा मत करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग खुद करने लग जाओगे, एंड ये चीज़ तुम्हारी लुक्स को, अगर तुम करते रहोगे, खराब कर देगी। एकदम से खराब नहीं करेगी, 1-2 साल बाद तुम्हारी जो है वो अनइवन हो जाएगी, तुम्हारा फेस ही पूरा अनइवन हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी से ही अपना स्लीपिंग पोज़ीशन को ठीक करो। नंबर 3, माउथ ब्रीथिंग। जब-जब तुम लोग माउथ ब्रीथिंग करते हो, उससे तुम्हारा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो खराब कैसे होता है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज़ है, वो है प्रेशर। जब-जब तुम लोग मुँह से साँस लेते हो, तो तुम्हारी जो ऐसे खुलती है, और तुम एक बार ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब तुम मुँह से साँस ले रहे होगे ना, तो तुम्हारी जो लोअर जो है वो अपने आप ही पीछे जा रही होगी। जैसे जैसे मैं मुँह खोल रहा हूँ तो पीछे जा रही है, नीचे को जा रही है, एंड यही जब रेगुलरली तुम लोग करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, तो तुम्हारी जो रिसेस्ड होने लग जाएगी, रिसेस मतलब पीछे जाने लगेगी और बेकार होने लगने लगेगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। बट हमें तो अट्रैक्टिव दिखना है और अपनी जॉ को खराब नहीं करना है, एंड ऐसी चीज़ों को बंद कर देना है करना, तो तुम्हें अभी से ही मुँह से साँस लेना बंद कर देनी है और नाक से स्टार्ट करनी है। कैसे? कुछ ऐसे ही, यस गाइज़। अब तुम लोग कहोगे कि यार मुँह से साँस लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? मुँह से तो यार मैं लेता आ रहा हूँ बचपन से। नहीं गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम मुँह से साँस लोगे तो तुम लोग कोई बीमारी में पड़ जाओगे, या तुम्हारे साथ कुछ अजीब होने लगेगा, या तुम्हारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, नहीं। हमारा जो मेन वे है ब्रीथ करने का एयर को, वो नोज़ से ही है, माउथ से नहीं है। माउथ से सिर्फ़ चबाने का और बोलने का काम होता है। नाक क्यों बनाई है? साँस लेने के लिए बनाई है ना। नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? तुम्हारी एयर को फ़िल्टर करने के लिए होते हैं ना, ताकि तुम कोई फालतू के जर्म्स अंदर लेके ना चले जाओ, तो नाक को यूज़ करो ना। एंड अगर इस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी जॉब भी बेकार हो जाएगी, एंड ये तो भाई कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें। इस चीज़ को कभी मत करना, अभी के अभी ठीक कर दो, अगर अभी से कर रहे हो तो। पॉइंट नंबर 4 इज़ योर टीथ अलाइनमेंट। अब अगर तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, वैसे तो नहीं पता होगा, क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, एंड ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को ना जब वो पैदा होते हैं तो वो अच्छे से म्यूइंग वगैरह नहीं करते, जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं तब ऐसी वीडियोज़ देखते हैं। तो उनका जो जो जॉ होती है ना लोअर वाली, वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है ड्यू टू जो जो मैंने रीज़न्स बताए उन्हीं रीज़न्स की वजह से। बट उनका जो वाला जो है ना वो लोअर वाले टीथ से अलाइन कर देता है अपने आप को। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, देखो सिंपली कुछ नहीं होता, जैसे कि तुम्हारी जो टेढ़ी हो गई है, ऐसे टेढ़ी ग्रो होने लग गई है और तुम अगर दाँत बंद करके देखोगे ना तो तुम्हारे दाँत एक दूसरे के ऊपर अच्छे से नहीं आ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी बॉडी उसे ठीक कर देती है, बट तुम्हारी लोअर जो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो ये नहीं सोचती कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है या तुम्हें अच्छा दिखाना है, वो बस तुम्हारी टेढ़ी जॉ के साथ ऊपर वाली जॉ को भी अलाइन कर देती है जिससे तुम अच्छे से चबा पाओ। वो बॉडी तुम्हारी ये नहीं सोचती कि तुम्हें कैसे अच्छा दिखना है, उसे बस सर्वाइव करना होता है, तो सर्वाइव करने के लिए कुछ भी चेंजेस तुम्हारी बॉडी में कर देती है जिससे तुम अच्छे से चबा पाओ, एंड अच्छे से चबाओगे तो तुम अच्छे से खाना खा पाओगे जिससे बॉडी जिंदा रहेगी, एंड उसके अंदर इतना सारा दिमाग है वो सारी चीज़ खुद कर लेती है। इसी वजह से तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता और तुम्हारी जो लोअर जो है वो अपर जो से अलाइन्ड होती ही नहीं है। टेढ़ी-मेढ़ी होके कैसे भी अलाइन्ड हो जाती है जिससे तुम सर्वाइव कर पाओ ओनली। तो इस चीज़ को भी ठीक करो, अगर तुम्हारे टीथ एकदम ऐसे अच्छे से एक-दूसरे के ऊपर नहीं लगते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा बेकार लगने वाले हो आगे जाके, एंड अगर अभी ही लग रहे हो बेकार तो अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ एंड अपने ब्रेसेस के लगवा लो या जो भी वो अलाइनमेंट टूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं आजकल तो वो सारी की सारी चीज़ें करवाओ जिससे तुम्हारी जॉ फिर से दोबारा से अपने नेचुरल पोज़ीशन में आ जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड तुम्हारी जॉ बहुत अच्छी दिखने लगेगी। पॉइंट नंबर 5 इज़ योर न्यूट्रिशन वैल्यू। अब अगर तुम लोग बहुत अच्छी डाइट नहीं लोगे, डाइट भी छोड़ो, पूरी प्रॉपर्ली डाइट भी नहीं, अगर तुम्हारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई जिस वजह से तुम्हारी जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, तुम्हारी बोन्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, तुम्हारी मसल्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, तुम्हारे ब्रेन अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर भाई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे, उसके अंदर प्रोटीन नहीं जा रही है, फैट्स नहीं जा रहे हैं, कार्ब्स नहीं जा रहे हैं, विटामिन्स नहीं जा रहे हैं, मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, तो कैसे ही तुम लोग हर एक चीज़ को ग्रो करवा पाओगे? एंड टीनेज में ऐसा कुछ भी चीज़ करने की ट्राई मत करना कि तुम सारी की सारी चीज़ें अच्छी चीज़ों को अवॉइड कर दो खाना या तुम प्रोटीन अच्छे से ना लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो टीनेज में सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं, उसके बाद कभी ग्रो नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। 18 से 20 की एज के बाद कभी तुम्हारी हड्डियाँ ग्रो नहीं होगी। 11 से स्टार्ट होने लग जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब तुम मैच्योर होते हो, तुम्हारी लुक्स बहुत तगड़ी होनी होती है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को ट्राई करो कि सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन दो, अच्छे-अच्छे खाना खाओ, प्रोटीन इंटेक पूरा रखो एंड कार्ब्स पे अच्छे से ध्यान दो, फाइबर्स पे अच्छे से ध्यान दो, एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ कि भाई कैसे डाइट पे ध्यान दें या अपनी लुक्स को कैसे इंप्रूव करें, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक अपने आप को करा है, तो तुम्हें भाई डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो। मैं अपने वीडियो कोचिंग कॉल के तुम्हें प्राइसेस भेज दूँगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, एंड वो वीडियो कोचिंग कॉल तुम्हारे बहुत काम आएगी। हाई क्यों नहीं है प्राइसेस? क्योंकि भाई अभी विंटर आवर चल रही है एंड 2026 भी स्टार्ट हुआ है, एंड मैं तुम्हारे लिए सस्ते में ही सारी चीज़ करता हूँ क्योंकि यार तुम लोग मेरी फैमिली हो ना, तुमसे पैसे ज़्यादा लेके क्या ही कर लूँगा, है ना? मुझे पता है मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी वो टीनेजर्स हैं, तो वो इतना नहीं करते हैं। तो अभी के अभी जाके फ़ायदा उठाओ एंड अपना पर्सनल गाइड लो वहाँ पे जाके। ये सारी की सारी 5 चीज़ें थी जो तुम्हें भाई अभी के अभी बंद कर देनी है करना, वरना तुम बहुत बेकार तरीके से अपने फेस को रिमॉडलिंग कर लोगे उसके एंड बहुत गंदे दिखोगे। तो अभी के अभी इन सारी चीज़ों को बंद करो करना, एंड अगर करते थे तो कमेंट्स में बताना कि कौन-कौन सी चीज़ तुम करते थे एंड अब उसे नहीं करने वाले हो। एंड जब तुम अच्छे दिखने लग जाओगे तब भी कमेंट करके बताना कि हाँ भाई, आपकी जो एडवाइस थी वो मेरे काम आई और अब मैं अच्छा दिखने लगा हूँ। ठीक है? एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो के मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड स्टे हाइड्रेटेड, और भाई सच की गोली खा लो वरना भाई बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ।